प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। जीएम शाहीन से पूछना चाहती हूँ, सच में बता दीजिए, नीतीश जी गुस्सा हैं कि नहीं है भारतीय जनता पार्टी से? जीएम शाहीन। पद्मजा, जैसे आप देख रहे हो काफ़ी महीनों से ये कॉमन फिनोमेना है। जब भी आप एक आदमी, कोई काम नहीं, कोई दाम नहीं, और अपोजिशन में कब से ये लोग बैठे हैं, कोई देखिए कुछ तो बोलने के लिए चाहे ना इन लोगों को कि ये लोग अपनी पार्टी को देखते, आरजेडी को देखते, अपनी इनका जो भ्रष्टाचार वाला मामला था उस चीज़ को देखते। तो अब नीतीश जी ये कर रहे हैं। नीतीश जी, अरे भाई हम लोग कब से बीजेपी के साथ थे, जब वाजपेयी जी ये तब से साथ चले। शाहीन जी, कितनी बार तो आप आकर के पिछले चुनाव आपने इनके साथ लड़ा है, आरजेडी के साथ, जिनको आप कह रहे हैं कि ये कब से फालतू बैठे हुए हैं, कब से बेरोजगार बैठे, उनके साथ मिलकर लड़ा है आपने। देखिए जोशी मैडम, प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों की सोच खत्म हो जाती है। इन लोगों की सोच जहां रुक जाती है घुटनों के पार, ये लोग थोड़ा आगे देख नहीं पाते। और जहां तक सहयोगी पार्टनर अब पैर छुए, अब नीतीश जी को क्यों लाडला बोला गया, कोई बात होती है? ये क्या बता रहे हैं ये लोग, किस पर राजनीति कर रहे हैं? आप ये देखिए कि बिहार आज कहां पहुंचा है। डेवलपमेंट कितनी है, सड़कें कितनी बन रही है, रोड कितने बने, सड़क कितना बन रहा है, उसके बाद एयरपोर्ट पे कितना पैसा आ रहा है। भाई इन लोगों ने कुछ किया होता तो जनता इनको वोट देती। सारा श्रेय दे करके नीतीश जी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित क्यों नहीं कर देते? यही तो 100% का सवाल है। हम लोग देखिए, आप कह रहे हैं कि एकदम बिहार में बहार है, तो फिर क्यों नहीं नीतीश कुमार बन जाते मुख्यमंत्री का चेहरा? और एक और मैं एसी वोटर का एक छोटा सा और डेटा आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसमें ये एक सेकंड सर, उनसे पूछा गया, हम लोगों ने उनसे पूछा गया लोगों से कि अगर आज लोकसभा का चुनाव होता है, डॉक्टर अजय आलोक आप भी ध्यान दीजिएगा, अगर आज लोकसभा का चुनाव होता है तो एनडीए गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी। 33 से 35 सीटें एनडीए गठबंधन की हो सकती हैं। बिहार के अंदर महागठबंधन की सीटें थोड़ी सी घट सकती हैं। एनडीए का वोट शेयर 47 से बढ़कर के 52% तक आ सकता है, ऐसा इस वोटर सर्वे में कहा गया है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात की जाए, डॉक्टर अजय आलोक, तो मुख्यमंत्री चेहरे में तेजस्वी यादव को ज्यादा लोग पसंद करते हैं एज कंपेयर टू नीतीश कुमार। तो क्या मजबूरी है, जैसे जयशंकर जी कह रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आप नीतीश जी को और नीतीश जी के वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते, नहीं तो वही सबसे कमजोर कड़ी हैं आपके गठबंधन में। डॉक्टर अजय आलोक, क्या मजबूरी है आपकी नीतीश जी को साथ रखना? देखिए पद्मजा जी, फ़ोन कट गया लेकिन मैं आपकी आवाज़ थोड़ी टीवी पे सुन पा रहा हूँ। सबसे पहली बात की जो सी वोटर सर्वे है, इसमें उम्मीदवारों को फोकस करके चयन करके नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये सैंपल साइज़ भी जो भी होगा, मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा हूँ। 2-3 बातें गुप्ता जी की पहले मैं ठीक कर दूँ और आपकी भी ठीक कर दूँ। बीजेपी हमेशा जेडीयू हो या समता पार्टी हो, साथ मिलकर चुनाव लड़े। जेडीयू आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ सिर्फ एक बार चुनाव लड़ा 2015, उसके अलावा कोई चुनाव साथ में नहीं लड़े। नीतीश जी का जन्म आरजेडी के कुशासन के कारण ही हुआ था और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ हुआ था, जब लालू जी ने एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 कॉर्पोरेट मॉडल को लागू करने से मना कर दिया था और अति पिछड़ों का हक मारा था। सच्चाई है ये। तो दूसरी बात, हम लोग एक बात कहते हैं कि आरजेडी और बीजेपी दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ परिवारवाद का है। ये सही बात है कि निशांत अभी राजनीति में नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे बिल्कुल उनकी मर्जी है। वो बोल रहे हैं, बिहार में आप भी जानती हैं कि हर दूसरा व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक है। वो कहीं भी बैठता है, बिहार के चौक चौराहे पे चाय पीने बैठिए तो चर्चा सिर्फ राजनीति की होगी, दूसरी किसी चीज़ की नहीं होती है। यहाँ लोग डोनाल्ड ट्रंप को भी हटा देते हैं, पुतिन को भी ख़त्म कर देते हैं। तो बिहार राजनीतिक चेतना में बहुत आगे है। हमारी बात दूसरी है। हम यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन एक ट्रायल एंड टेस्टेड गठबंधन है, जिसकी कुछ अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। हर नेता चाहता है कि उसकी पार्टी आए, उसकी पार्टी आए, लेकिन सबसे अच्छी केमिस्ट्री हमारे शीर्ष नेताओं की है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब रहा मोदी जी का कद, जो अभी फिर गुप्ता जी कह रहे थे, तो मैं बता दूं कि हमारे 2 प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो वाजपेयी जी हुए चाहे मोदी जी हुए, दोनों कोई बड़े गर्व से कहते हैं कि वह स्वयंसेवक बैकग्राउंड से आए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक से निकले हुए लोग राष्ट्र की सेवा में हमेशा तर्पण रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करके देश की राजनीति को समझने में एक अनुभव आता है, और उस अनुभव के तहत नीतीश जी का अनुभव मोदी जी के अनुभव से छोटा है, मैंने ये कहा था। 87 में प्रधानमंत्री मोदी जी
बीजेपी में आ गए थे, 85 में नीतीश जी पहली बार विधायक बने थे। 2002 में मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए थे। 2000 में 14 दिन के लिए नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2005 में नीतीश जी पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने के कारण। तो ये सारी केमिस्ट्री का चक्कर है। शुरू से जेडीयू और नीतीश जी का केमिस्ट्री बीजेपी के साथ बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी आपके डिबेट में बोला है कि बीजेपी हमेशा नीतीश जी को शुरू से बहुत चाहते रही है। जब मैं बीजेपी में नहीं आया था तब भी मैंने ये बात कही थी एज ए राजनीतिक विशेषज्ञ। आज भी मैं कहता हूं कि बीजेपी नीतीश जी को बहुत पसंद करती है। ठीक है, केमिस्ट्री एकदम फिट है प्रियंका भारती, सब कुछ छोड़ दीजिए, बस केमिस्ट्री एकदम फिट है।